एक सवाल पूछते हैं आज आपसे। मान लो आपके मन का आपको सब कुछ मिल जाए तो आप सुखी हो जाएंगे? नहीं, जैसे पांडु और धृतराष्ट्र को वो सब मिल गया जो वो चाहते थे। मतलब धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का सिंहासन मिल गया और पांडु को अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री के साथ वन की जिंदगी, बिल्कुल आजाद। न राजकाज का टेंशन और न रानियों से दूर रहने का दर्द। पर उस बेचारे को यह कहां पता था कि उसका भाग्य क्या लेके आने वाला है। पांडु ने हिमालय की तराई में कैंप लगाया। शिकार का शौक पूरा करने के लिए वो रोज घने जंगलों में निकल जाते। धृतराष्ट्र भी खुश था कि उसे बिना मांगे हस्तिनापुर का सिंहासन मिल गया। पर अब उनके सामने एक नई समस्या थी कि कहीं पांडु वन से लौट के अपना सिंहासन न मान ले। इसीलिए अब उसकी उम्मीद अपनी होने वाली संतान पर टिकी थी। मैं धृतराष्ट्र और पांडु दोनों की उलझन का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं। मैंने देखा है कि पांडु की भी उलझन वही थी कि उसकी पत्नियां अभी भी मां नहीं बन सकी थी। रात का दूसरा पहर बीत रहा है स्वामी। ऐसे कब तक जागते रहेंगे? आखेट के लिए तो आपको भोर में निकलना है ना। मुझे नींद में भी शिकार दिखाई देते हैं कुंती। कभी भागते हुए हिरनी, कभी आक्रमण के लिए घात लगाए हुए बाघ। फिर कैसे नींद आएगी मुझे, तुम ही बताओ। पर इस अंधेरी रात में कहां जाएंगे? और अभी तो सैनिक भी सो रहे हैं। क्या इस भयानक वन में अकेले निकलेंगे? माद्री, वीर भय से छुप कर नहीं बैठा करते। आपको ना हो भय, पर हमें तो है। योद्धा की पत्नी का ऐसे भयभीत हो जाना अच्छी बात नहीं माद्री। आज मैं उन्मुक्त होकर शिकार करना चाहता हूं। इस वन के हिंसक पशुओं से अकेला टकराना चाहता हूं। मुझे बहुत भय हो रहा है दीदी। वो शिकार के लिए निकल पड़े हैं और सैनिक भी उनके साथ नहीं है। मैंने तो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की थी माद्री, पर उन्होंने कहां सुनी मेरी। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब से हम यहाँ आए हैं हर समय उखड़े उखड़े से रहते हैं। इसका कारण तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। हमें उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सैनिकों। जी जी महारानी। महाराज शिकार के लिए निकल पड़े हैं। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। उनके पीछे जाओ। वहीं से लौट जाओ सैनिकों, वहीं से लौट जाओ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। लगता है नदी के पास हिरणों का झुंड है। मुझे यहां से पैदल ही जाना होगा, दबे पांव। हिरन है शायद, एक साथ दो। इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, ये किसी आवाज है? ये क्या किया तूने? ऋषिवर, मुझसे अपराध हो गया ऋषिवर, मुझसे अपराध हो गया। आप पति पत्नी की देह पर मृग चर्म देखकर मुझे भ्रम हुआ कि मैं समझा कि तू मृग। क्षमा ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया ऋषिवर। मृग, हमें पशु समझ लिया तूने। पापी, ईश्वर भी क्षमा नहीं करेगा तुझे। तूने हमारा वध किया है। नहीं ईश्वर नहीं, ये मुझसे अनजाने में हुआ है, मुझसे अनजाने में हो गया ऋषिवर। तूने हमें मिलन के समय मारा है। जा, मैं ऋषि किंगडम
तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद जब कभी तू किसी स्त्री से मिलन करने की चेष्टा करेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या हुआ स्वामी? आप यहाँ से क्यों बैठे हैं? आपका धनुष कहाँ है? और कुछ बोलिए महाराज, कुछ तो बोलिए। मत छूओ मुझे, मत छूओ। क्या हो गया आपको? आप अपनी पत्नी से क्यों दूर हो रहे हैं? मैं सबसे दूर होना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए ये जीवन, संन्यास चाहता हूं मैं। पिता ने मुझे छोड़ दिया, माता और भ्राता को मैं छोड़ आया। मेरी कोई संतान हुई नहीं और अब तो हो भी नहीं सकती। मैं तपस्या करूंगा कुंती माद्री, मैं तपस्या करूंगा। तुम दोनों अपने अपने पिता के घर लौट जाओ। क्यों स्वामी, क्यों? स्वामी, हमसे कौन सी भूल हुई है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपने इसलिए हमसे विवाह किया था? क्या इसलिए हमें वन में लाए थे? नारी खिलौना नहीं है स्वामी कि जब चाहा खेला, जब चाहा छोड़ दिया। जब आपके मन में ऐसा कुछ था तो आपने विवाह किया ही क्यों? हमारा अपमान करने के लिए? नहीं कुंती, नहीं। मैं स्वयं से अपमानित हूं, स्वयं शापित हूं। क्या? मैं भला तुम दोनों का क्या अपमान करूंगा? शाप? कैसा शाप स्वामी? मुझसे अनजाने में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी की हत्या हो गई है। मैं हत्यारा हूं कुंती माद्री, मुझसे ऋषि दंपत्ति का वध हो गया। क्या? और उन्होंने क्रोध में मुझे शाप दे दिया कि मैंने किसी से मिलन का प्रयास भी किया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ईश्वर! क्या हुआ गांधारी? स्वामी, मेरा मन बहुत आशंकित हो रहा है। मैंने कुमार पांडु के बारे में एक दुस्वप्न देखा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गांधारी। अनुज पांडु मेरा प्रिय है। यदि ऐसी कोई अनहोनी हुई तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? ईश्वर ना करे कुछ ऐसा हो। पर मेरे इस स्वप्न का संकेत क्या है? जिस स्वप्न से मन आशंकित हो वो शुभ कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूं कि मेरा भाई सदा के लिए। बस कीजिए महाराज, मैं इससे आगे कुछ नहीं सुन सकती। और फिर पांडु अकेले नहीं है, दो पत्नियां और हस्तिनापुर के भविष्य का भार है उनके कंधों पर। उसके बिना हस्तिनापुर के भविष्य पर भले ही कोई आंच ना आए, पर एक खालीपन तो आ ही जाएगा। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी कह रहे हैं कि आप उनके बिना जी भी नहीं सकते, और अभी हस्तिनापुर के भविष्य पर आंच। कहीं आप महाराज पांडु के बाद हस्तिनापुर की सत्ता पर एकाधिकार तो नहीं चाहते? मैंने ऐसा कब कहा गांधारी? मैं तो बस उसकी अनुपस्थिति में उसका ही दायित्व वहन कर रहा हूं। आप चाहे अनचाहे अपने मन की बात कह रहे हैं महाराज। नहीं गांधारी, नहीं। मैं पांडु के लिए ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी इन बातों से मेरी आशंका नहीं दूर हो सकती। जैसा कि तात भीष्म का आदेश है, आप कल ही विदुर को पांडु के समाचार के लिए भेज दें। जब तक उनकी तरफ से कोई शुभ समाचार नहीं मिल जाता, मेरी चिंता ऐसे ही बनी रहेगी। बहुत लंबा मार्ग है मंत्रीवर। दूत ने बताया है कि पांडु हिमालय की तराई में विहार कर रहे हैं। वहां तक पहुंचकर उन्हें ढूंढने में तो जाने कितने दिन लग जाएंगे। पर महात्मा विदुर, यदि इस बीच वो हस्तिनापुर के लिए निकल पड़े तो? जो भी हो, तात भीष्म के आदेश का पालन तो करना ही होगा। यदि आप हमें छोड़कर संन्यास लेंगे तो हम यही अपने प्राण त्याग देंगे। मैं भी आपके बिना एक क्षण जीवित नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरे कारण पीड़ा सहो, पर क्या करूं?
मेरा जन्म ही व्यर्थ है, व्यर्थ है। एक संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से कभी मुक्ति नहीं पा सकता, कभी नहीं। पर संतान अभी भी हो सकती है स्वामी। क्या इस सब के बाद संतान कैसे संभव है कुंती? संभव है स्वामी। मुझे महर्षि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था। उस मंत्र से मैं किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे कुछ भी मांग सकती हूँ। ये तो साक्षात ईश्वर की कृपा है कुंती। हम कल ही यहाँ से दूर शांत हिमालय में चलेंगे। तुम वहीं अपने मंत्र का प्रयोग करना, ठीक है? धर्मराज, देवाहुति मंत्र के प्रभाव से मैं कुंती आपको आमंत्रित करती हूँ। धर्मराज प्रकट हूँ। मैं धर्मराज तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं देवी कुंती। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपसे एक पुत्र की कामना करती हूँ धर्मराज। अवश्य देवी कुंती, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें धर्म पुत्र की प्राप्ति होगी। तथास्तु। तो भाई साहब, इस तरह धर्मराज के आशीर्वाद से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर पांडु ने कुंती को 2 बार और देवताओं को बुलाने के लिए कहा, याचना की। तो कुंती ने पवन और इंद्रदेव को बुलाया, जिनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। कुंती ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दे दी थी, चूंकि स्नेह था। जिसके बाद माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। और कुल मिलाकर इधर पांडु के 5 बेटे हुआ। और उधर गांधारी की संतान का क्या हुआ, सोचे हो? बताएंगे। सुनते रहिए महाभारत।